वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। आज का हमारा मुद्दा है कि गुजरात में जो 6 महानगर पालिका है उसके चुनाव जो रविवार को हुए थे उसके आज नतीजे है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा से जुड़े हुए हैं संजय रावल जी। तो संजय जी, अभी तो हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, आपने बोला कि विपक्ष का मजबूत होना लोकशाही के ये देश में काफी जरूरी होता है। अगर सूरत के बारे में अगर हम डीपली डिस्कस करें तो 5 जो सीटें हैं वो कांग्रेस की ओर दिख रही है। 12 सीटें यानी कांग्रेस से भी आगे आप निकल गई है सूरत में। और भाजपा जो है वो 25 सीटें हैं। आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी अपनी नींव जो सूरत में रख देगी तो उसका जो परिणाम है या तुरंत देसी अपनाई जाए तो शायद ये लॉस भाजपा को लॉन्ग टर्म में भी कर सकती है? जैसा कि पहले मैंने बताया कि किसी भी महानगर पालिका में 100% बहुमत प्राप्त करना किसी भी पक्ष के लिए आसान नहीं होता। हो सकता है कुछ खास इलाकों में किसी खास फैक्टर का या समस्या का प्रभाव रहा हो सकता है। जैसे अपने पूरे देश में सभी राज्यों में भारतीय जनता पक्ष का शासन नहीं है। 3 मुख्य राज्य और 2 और राज्यों में, ऐसे 5 राज्यों में, लेकिन कितने राज्यों की तुलना में कांग्रेस का शासन है। आम आदमी की पार्टी है तो सिर्फ एक ही दिल्ली में ही उनका शासन है। ये उनका तीसरा टर्म चल रहा है। यदि वो इतने मजबूत होते, उनकी विचारधाराएं इतनी प्रबल होती तो हो सकता था। उन्होंने पंजाब में भी प्रयोग किया, महाराष्ट्र में भी किया, लेकिन 4 सीट से आगे नहीं बढ़ पाए। और अभी उनके लिए दिल्ली में पैर जमाना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे, उन्होंने जो प्रलोभन प्रजा को दिए थे, वो पूरा करने में ही लगे हुए हैं। और उसी परिस्थिति में हम लोगों ने देखा कि जब कोरोना की बात थी तो दिल्ली में समस्या बहुत विकराल थी। कोरोना की परिस्थिति को संभालने में उन्हें भी केंद्र सरकार की केंद्र सरकार के सपोर्ट की जरूरत पैदा हुई, जी, वो तो हर एक क्योंकि राज्य राज्य जो को भी होती राज्य है है। उसको है फिर और भी वो केंद्र की। फिर भी कई बातों में अभी उनका पैर जमाना बाकी है। अपने पहले दिल्ली में पैर जमाए, बाद में यदि वो बाहर निकलते हैं तो हो सकता है कि लोग, जो मतदाता हैं, वो उनकी बातें अपनाएंगे। कहीं ना जैसे कहीं ये भी कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी आई है उसकी टक्कर हम भाजपा से ना गिन के विपक्ष के तौर पर कांग्रेस से गिने तो उचित होगा। आपको क्या लगता है इस बार? जैसे कि हम सूरत में भी देख रहे, कांग्रेस जो इतनी पुरानी पार्टी गिनी जाए, अगर गुजरात की बात करें, एक समय पर कांग्रेस का भी शासन था यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से पहले। लेकिन क्या कांग्रेस अब इतनी विफल हो गई है गुजरात में कि कल की आई हुई नई पार्टी भी उसको मात दे दे किसी शहर में? बहुत अच्छी बात बताई आपने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी 125 साल पुरानी पार्टी है। आज तक उन्होंने पूरे देश में और राज्यों में बहुमत से लगभग 70 साल तक प्रशासन किया है। और उन्होंने जो काम किया, वो काम करते करते एंटी इनकम्बेंसी इतनी बढ़ गई कि 1980 में आई हुई भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में छा गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई तो कमजोरियां रही होगी। यदि इस प्रकार की कमजोरियां न रही होती तो ये तो लोकशाही प्रक्रिया है, मतदाता ऐसा नहीं है। और ये तो 21वीं सदी की बात है। और हमने देखा कि पिछले कई सालों से हमारे साथ यंग जनरेशन को नया मताधिकार मिला है। कम समय की उम्र में एक कानून पारित करके जवान लड़कों भी मतदान का अधिकार दिया है। पूरा भारत देश, उसमें 65% यंग जनरेशन है। और ये यंग जनरेशन किसी की भी बात नहीं सुनती। वो सिर्फ परफॉर्मेंस का पॉलिटिक्स देखती है। वो ये देखती है कि हमारे आगे के भविष्य के लिए, नई पीढ़ी के लिए कौन सी पार्टी, कौन सा पक्ष हमें दूर तक, अच्छाइयों तक ले जाएगा। कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, इतने अनुभवी लीडर उनके पास है, लेकिन नेतागिरी विफल होने के कारण, अपने मुद्दों से भटकने के कारण प्रजा के साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। और हमने देखा
कि 2014 में 14 के बाद तो केंद्र में भी उनका शासन नहीं है, आज भी भारतीय जनता पक्ष का उधर शासन है। जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें थी वहाँ भी लगभग मैं मानता हूँ 14 जितने स्टेटों में जहाँ फिर से चुनाव हुए भारतीय जनता पक्ष का शासन प्रस्तापित हुआ। इसका मतलब ये हुआ आज देश के 75% हिस्से में भारतीय जनता पक्ष का शासन है, जो पहले कभी इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस का था। तो अगर इसका गुजरात मतलब ये की है कि हम समय बात बदल करें, गया है। जी, गुजरात राज्य की जो हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की का कोई भी मतलब नेतृत्व ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ है। मतलब गुजरात में भले भाजपा का गढ़ हो, लेकिन कांग्रेस कभी भी अपना उतना दबाव या उतना अपना जो इफेक्ट है वो मतलब भारतीय जनता पार्टी का भले ही शासन हो लेकिन जनता के ऊपर नहीं जमा पाई है। शायद जो आपसी मतभेद है उनके, वही उनके शायद डूबने का कारण भी बताया गया है। आपको क्या लगता है? अभी तो अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो CR पाटिल ने उनकी कमान संभाली है। अगर कांग्रेस की बात करें तो अमित चावड़ा तो है, लेकिन हार्दिक पटेल जो पहले भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से मतलब उसके सामने ही पाए गए हैं, तो हार्दिक पटेल ने कमान संभाली है। तो क्या अब हार्दिक पटेल भी कांग्रेस की जो आपसी मतभेद है उसको दूर कर पाएंगे अगर विधानसभा के चुनावों के और इशारा करें या नजर डालें तो? लोकशाही में यहाँ तो हम देख रहे हैं अपने देश में दो प्रमुख पार्टियां हैं, भारतीय जनता पक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस। आम आदमी पार्टी सीमित पार्टी है, जनता दल जैसी पार्टियां कुछ ही राज्यों में, अब गिने चुने वो भी उनके कई पार्ट हैं। तो मेरा कहना ये है कि कोई भी चुनाव जीतने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए और सत्ता पर पहुंचने के लिए सबसे बड़ा प्रभाव होता है विचारधारा का। तो एक सबसे बड़ी पहली बात होती है विचारधारा की। दूसरी बात आती है उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी के पास एक नेतृत्व प्रबल होना चाहिए, मजबूत नेतृत्व होना चाहिए, और उस नेतृत्व में जो संगठन और संकलन की जो प्रक्रिया है उसमें एक सूत्रता होनी चाहिए। अपने यहाँ देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से कांग्रेस में संगठन में कोई मजबूत नेता नहीं दिखाई दे रहा है। उनके आपसी मतभेद, गुटबाजी, यहाँ तक कि उनके नेतृत्व के सामने उनके ही पक्ष के जो अनुभवी और जो बुद्धिमान लोग हैं वही प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आज तक वो अपना पार्टी का अध्यक्ष निश्चित नहीं कर पा रहे हैं और बार बार बदलते रहते हैं। वो पार्टी लोगों को अपने काम तक, अपने नतीजों तक और लोगों की समस्याएं कैसे दूर कर पाएगी? जो पार्टी अपनी समस्याएं नहीं सुलझा रही है, अपने संगठन को मजबूत नहीं बना पा रही है, बार बार नेतृत्व बदल रहा है, दूसरे राज्यों तक अपने प्रतिनिधि को अच्छी तरह से पहुंचा नहीं, यानी जो पार्टी नेतृत्व नहीं दे रही है, संगठन नहीं कर पा रही है, संकलन नहीं कर पा रही है, तो ये सब पब्लिक देखती है, जनता जनार्दन ये सब समझती है और ये देखती है कि जो पार्टी मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत नहीं कर रहे हैं, अपना संकलन नहीं कर रहे हैं, अपना संगठन मजबूत नहीं बना पा रहे हैं, लोगों तक पहुंचने में तकलीफ हो रही है, खास मुद्दों पर जहां शासक पार्टी जो है उसकी कमजोरियों का जो लाभ उठाना है वो लाभ उठाने में भी और लोगों को अपने के साथ जुड़ने में भी विफल हो रही है। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि मैं तो ये कहता हूं, अरे इस स्थानिक चुनाव की प्रक्रिया में वो मैंडेट नहीं पहुंचा पा रहे हैं। 222 उम्मीदवार बिन हरीफ घोषित हो गए, लोगों तक मैंडेट नहीं पहुंचा, आखिरी मौके तक उम्मीदवार तय नहीं हो पाए, किसी भी उम्मीदवारों को जोर जबरदस्ती खड़ा कर दिया तो पार्टी के अध्यक्ष को बताए बिना उन लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अहमदाबाद जैसे शहर में
अच्छे विस्तार में नारायणपुर जैसे शहर में भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यदि नामांकन वापस लेता है, पार्टी को बताए बिना, और फिर उसका इल्जाम सत्ताधारी पक्ष को देना कि उन्होंने जोर जुल्म से, दबाव से किया है, अरे ये लोकशाही प्रक्रिया है। यहाँ जो चुनाव लड़ने आता है वो नेतागिरी करता है, और नेता यदि किसी से डर जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि नेतृत्व में दम नहीं है। तो फिर अपनी कमजोरियों के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाना ये अच्छी बात नहीं है। अगर सूरत की बात करें तो अब आप और भी आगे बढ़ चुकी है। भाजपा का अभी 25 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है, आपकी बात करें तो वो 20 सीटें तक पहुंच गई है। आपको क्या लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि सूरत का चित्र बदल जाए इस बार? अभी तो मतगणना शुरू हुए 3 घंटे हुए हैं, और 6 महानगर पालिकाओं में, उसमें भी प्रत्येक महानगर पालिका में 2-2, 3-3 सेंटर है। और ऐसा नहीं है कि विपक्ष का अस्तित्व नहीं है। भारतीय जनता पक्ष विपक्ष के अस्तित्व का भी स्वीकार करती है, क्योंकि ये लोकशाही प्रक्रिया है, और लोकशाही प्रक्रिया में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। तो मेरा तो ये कहना है कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, उतना आगे नहीं है, 20% है, 25%, लेकिन फर्क है ये हमारे लिए नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए शर्म की बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इतने पुरानी पार्टी है, गुजरात में भी उनका कई सालों तक शासन रहा है, अच्छे अच्छे नेता दिए हुए हैं। तो आज उनकी ये स्थिति है कि एक बाहर से आई हुई पार्टी, मैं उसको बाहरी पार्टी कहूँगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई दिल्ली में, और ये आंदोलन में से पैदा हुई होने वाली पार्टी है। वो गुजरात में आए, आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया, न तो उनकी पृष्ठभूमि है, न संगठन का उनका कोई दबदबा है, न उन्होंने कोई अपना काम करके दिखाया है। सिर्फ दिल्ली के काम के आधार पर या वोट मांगने आते हैं और दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पक्ष के लिए नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए शर्म की बात है कि आजकल की नई पार्टी कांग्रेस से आगे बढ़ रही। भारतीय जनता पक्ष के लिए तो कोई आम आदमी पार्टी की चैलेंज है ही नहीं। और ये तो 6 महानगर पालिकाओं में, एक नगर पालिका में थोड़ी सी 20% की बात है। मैं मानता हूँ कांग्रेस को अपने मुद्दों पर, अपने नेतृत्व पर विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो अजय है, और उसका विकास का जो रथ है वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ भाजपा से संजय रावत जुड़े हुए हैं। संजय जी का ऐसा स्पष्ट मानना है कि आप, यानी कि आम आदमी पार्टी जो इस बार मैदान में आई है, वो भाजपा के लिए नहीं लेकिन कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि विपक्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस को जितनी सीटें या जितना उनका जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा, उतना शायद आम आदमी पार्टी शायद सूरत में बना रही है, जो कांग्रेस के लिए शर्मनाक बात है। अभी की जो बात करें तो 6 महानगर पालिका में शुरुआती ट्रेंड ही रहा है, और अभी भी यही ट्रेंड चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अभी समय हो चला है एक कॉमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम आपको जो चुनाव के नतीजे हैं उसकी अपडेट्स देते रहेंगे। हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, खुल के चर्चा करेंगे कि ये 6 महानगर पालिका है, उसमें अगर जैसे कि भाजपा आती है तो क्या नए काम होने हैं, या तो फिर कोई नई पार्टी को जनता कहीं ना कहीं जीत दिलाती है तो वो उनके लिए भी क्या चैलेंज रहेगी, वो भी क्या काम करती है। तो ये सब चीजों की चर्चा तो होती ही रहेगी, लेकिन लेते हैं एक कॉमर्शियल ब्रेक। Thank you. Bye.